हमने तुरंत लिया और एसपी से हमने पूरी जानकारी मांगी। उसके 3 घंटे के बाद तो गिरफ्तारी हो गई उन दोनों की, और सख्त से सख्त जो कानून के दायरे में हमारा बना हुआ इसके तहत ही कार्रवाई के हमने निर्देशित कर दिए हैं। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि लड़की जल्दी रिकवर करे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद इसके रिहैबिलिटेशन की बात है। वो सारी चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना है कि प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में 5 से 30 नंबर पाया है गत वर्ष की तुलना में। ये इसलिए है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो लचर है, कानून का इकबाल नहीं है, और शासन के स्तर पर इसकी प्रति जो संवेदनहीनता उसका प्रतिबिंब प्रशासन में देखने को मिला। और यही कारण है कि पुलिस जो है ऐसे मामले को लेकर गंभीर और समाज कंटकों के हौसले बुलंद है। चूरू में जो घटना घटी वो निर्भया कांड की याद दिला रही है। ये करीब 4-5 दिन से बच्ची हमारे यहाँ एडमिट है। पहले ट्रॉमा अस्पताल में एडमिट थी, वहाँ पे इसका इलाज चला। उसके पश्चात वहाँ जब इलाज हो गया, टाँके के जो आँख के ऊपर इनकी चोट लगी थी उस पर सूचर वगैरह कर दिए गए। उसके बाद इनकी जब स्पाइनल कॉर्ड पे, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगी, उसको ये सब डॉक्टर पर विचार किया कि पहले इसका इलाज कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों से उपचार किया जाए। इसके लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए वो एक अलग मुद्दा है। मैं, आप और सभी लोग, हम सब बाद में आते हैं, या फिर हम बातें कह सकते हैं, हम कानून बना सकते हैं और स्ट्रिक्ट सजाएं भी दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके के केसेस के लिए मैं कहती हूँ कि माँओं को अपने बेटों को ट्रीट करने की और उनको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। बेटियों को उनकी सुरक्षा के बारे में, इंसान को पहचानने के लिए माँ पहला गुरु होती है, इसकी शुरुआत करना ज़रूरी है। इस चर्चा में अब हमारे साथ अनीता चौहान जी भी जुड़ चुकी हैं, जयपुर की कानोडिया गर्ल्स कॉलेज की आप असिस्टेंट वार्डन भी हैं। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। कॉलर है हमारे साथ दिनेश जी डीडवाना से। नमस्कार दिनेश जी, बताएं। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर, मैं ये कह रहा था, जिस तरह से मैं अपने स्कूलों में, कॉलेज में अपनी जो बहनें हैं उनके लिए मार्शल आर्ट ये क्लासेस चलती हैं, क्यों ना सर उसी तरह हमारे समाज के अंदर या स्कूल कॉलेज में लड़कों को ये समझाने की प्रयास करें हम कि ये काम सब गलत है। ऐसी क्लासेस स्टार्ट की जाए, समाज के अंदर ऐसे प्रोग्राम किए जाए कि महिला की इज्जत करना कैसे सीखे। जैसे घर से हम निकलते हैं तो गुड बाय, आप मानते हैं कि माता पिता मिलकर औलाद को पैदा करने के बाद इस काम पर भी लग सकते हैं कि ठीक है, उनको सुधार दिया जाए, उनमें ये जो शिक्षा है, तालीम है, बुनियाद में ही दी जाए? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ घर से जब बच्चा निकलता है तो गुड बाय कह के निकलता है, क्यों ना सर उस टाइम उसकी मम्मी या पापा ऐसे कह के निकलते, बेटा गुड बाय, उसकी जगह ये कह के निकले, बेटा घर से बाहर निकले तो ऐसा काम करके मत आना कि हमारा नाम खराब हुआ है। ये एक अच्छी पहल हो सकती है। सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। जो बहस अब तक चली आ रही है उसमें सरकारी प्रयासों से इतर जाकर मैं जानना चाहूँगा कि क्या एफर्ट्स हो सकती हैं कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे वाक़ये हमारे समाज का हिस्सा ना बने। सर, अभी जो कॉलर थे उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें जो बॉयज़ है उनको एजुकेट करना चाहिए। वाई शुड वी एजुकेट ए गर्ल? हमें एक लेवल पे वी शुड एजुकेट अवर फादर, अवर ब्रदर एंड जो भी रिश्तेदार हैं, हम उन सबको, जो बॉयज़ हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको समझाएं कि दे शुड रिस्पेक्ट ए वुमेन। अगर आप अपनी वाइफ की इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करते हो तो आपको एज कम्पेयर टू जो भी कोई गर्ल है कहीं भी समाज में, उसकी भी वैसे ही प्रॉपर एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी, ये बेहतर तरीका हो सकता है। निशा जी, क्या आप जैसे सामाजिक संगठन ऐसी आयोजन, ऐसे कार्यक्रम करते आए हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखिए, हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम कहाँ तक, 1, 2, 3 संगठन कहाँ तक जा सकते हैं? ये सरकार के एजेंडे में शामिल। उसका क्या रिस्पॉन्स आता है जब आप लोगों के बीच जाते हैं, किसी पुरुष को कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या वो स्वीकार करता है उस बात? मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने पिछले वर्ष झुंझुनू और कुछ जगह पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे आजीविका कौशल के कोर्स चल रहे थे, वहाँ मैंने अलग अलग जगह पे जाके ये चर्चा बॉयज़ के साथ की। ज़्यादातर बॉयज़ ग्रामीण क्षेत्र से, उस परिवेश से थे। जब मैंने उनको ये कहा कि आप राह चलती लड़की को देख के सीटी बजाते हैं, उसका क्या असर होता है? जब आप उसके साथ फिल्मी गाने गाते हैं तब क्या असर होता है? जब उसका दुपट्टा खींचते हैं तब उसके ऊपर क्या असर होता है? किस तरह से बेटियों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, किस तरह से उनका काम करने की क्षमताएं प्रभावित होती हैं। तो ये सारी बातें की और वो लोग पूरी तरह से सहमत हो रहे थे। तो ऐसा एक अकेले निशा सिद्धू नहीं कर सकती। मतलब असर है, सकारात्मक असर है, बिल्कुल असर पड़ता है इन बातों का, लेकिन वो तब जब हम सब लोग मिलके काम
काम करें तब जाके फर्क पड़ेगा। अनीता जी, घर परिवार में अक्सर लोग ऐसे मुद्दों पर बातचीत करने से हिचकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई दर्शक देख रहा है, वो सवाल भी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे हालात में उसको क्या करना चाहिए? ये हिचक कैसे दूर हो? बेटे को समझा दिया जाए कि क्या नहीं करना चाहिए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं आज भी अगर हम गाँव में जाके देखें तो एक जो महिला है वो अभी भी घूंघट में रहती है। अभी भी जो एक पुरानी जो प्रथा है वो आज तक चलती आ रही है कि औरत को अभी भी सामने बिठाया नहीं जाता। एक जो आदमी है वो सिर्फ ये सोचता है कि वो तो सिर्फ मेरे पैरों की जूती है। तो हमें ये उनको समझाना होगा कि जब तुम प्रॉपर सब कुछ कर रहे हो तो एक जो औरत है वो भी एक पूरा स्टैंड ले सकती है हर फैसले में। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम शायद उनको समझा सकते हैं। डॉक्टर अनीता, आप क्या कहेंगी? घर परिवार में ऐसे मुद्दों पर बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए? और आज वह समय आ गया है जिसमें हमें अपनी बेटे से अपने परिवार में मिलकर बात करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। आपका अगर बच्चा है, 5 साल की बच्ची है, तभी आप उसको सिखाए कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। इनफैक्ट आप अपने लड़के को, अपने लड़की को, दोनों को बताएं कि क्या बैड टच है, क्या गुड टच है। उनको कुछ एक चीज़ें बताएं कि अगर कोई आपको छेड़ता है, आप जोर से चीखे। आप अकेले किसी के साथ नहीं जाएं, आपका बस ड्राइवर है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ ज़्यादा नहीं, उसके पास ना बैठे, उससे दूर बैठे, या जो भी आपको उसको समझाना है बच्ची को समझाए। बच्चों को जहाँ हम बोलते हैं कि अपनी बहन को मत मारो या अपनी बहन के साथ इस तरीके से मत बर्ताव करो, 5 साल की उम्र से जब वह बच्चा सीखने लग जाता, वहीं धीरे धीरे हमें उनके अंदर ये संस्कार भरने चाहिए कि नहीं, हमें लड़कियों की, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनको वो रेस्पेक्ट देना चाहिए। परिवार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और बाद में कभी भी कोई एक केस अगर आपको आता है, आपने उसके बारे में सुना है, तो आप उससे बच्चों से उसके बारे में डिस्कस करें कि ये चीज़ गलत है, समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। आप अपनी बेटी से, अपने बेटे से, दोनों से इस बारे में बात करें। बेटे से अपेक्षा रखें कि नहीं, उन्हें ये ऐसे काम नहीं करने हैं। ऐसे अगर कहीं पे भी वो दिखाई देते हैं तो उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें वहीं के वहीं मना करना चाहिए कि नहीं, ये काम गलत हो रहा है। बेटी से बात करें तो उनको ये सिखाए कि उनको इतना स्ट्रांग होना है कि वो हाथ के हाथ अपना सेल्फ डिफेंस करें और चिल्लाए। एटलीस्ट आप कहीं पे भी हो, चीखना चिल्लाना तो आप कर ही सकते हैं, तो चीखे चिल्लाए जरूर, ताकि एक हद तक उसको रोक सके। मैम, जो अभी भी रूरल फैमिलीज है उनकी सोच ही ये है, तो सोच ही तो बदलना। आप हरियाणा से आती हैं, राजस्थान और हरियाणा की संस्कृति है जैसे काउंसलिंग करनी चाहिए। मैम ने जैसे बोला कि बॉयज से उन लोगों ने काउंसलिंग करी, पूछा, उन लोगों ने बोला, तो मैम आप बोल रहे हो चिल्लाना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। मैम, हम लोगों को पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए आपको लगता है? मैम, काउंसलिंग के लिए नहीं आते, लेकिन मैम गर्ल्स के लिए भी तो जाते हैं, गर्ल्स कॉलेज में तो जाते हैं, वहाँ की काउंसलिंग तो करते हैं ना। गर्ल्स की तो हम करते हैं ना। मैम, तो अगर हमें गर्ल्स कॉलेज में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहती हूँ। जैसे कल एक 7 साल की बच्ची की माँ ने मेरे से सलाह मांगी थी क्या कि उसकी बच्ची ने कुछ ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग में वो ऐसे चित्र बनाए हैं कि उसको स्कूल में कोई छेड़ रहा है। बिल्कुल। तो उस माँ ने आइडेंटिफाई किया ये, और फिर हमने तुरंत फुर्त में केस भी दर्ज कराने की सलाह दी। उनको ये भी बताया कि आप बच्चे से और कैसे पूछ सकते हैं, और उसका 164 का आज स्टेटमेंट था मजिस्ट्रेट के आगे। तो लेकिन वो माँ ने पहचान की कि मेरी बेटी जो है 7 साल की, वो ऐसे ड्राइंग क्यों बना रही है। तो ये पहचान करने की भी आवश्यकता है। जब आप बच्चे से नहीं, वो एक पहल आई, निकल कर आई, जो पलक ने कहा कि ठीक है, माता पिता को सिखाएंगे, अभी तो जरूरत है सिखाएं, उस स्तर पर लेकर आए, उस स्तर पर एजुकेट किया जाए ताकि वो बोल पाए। ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर ये समस्या आती है, जहां हम हिच की बात करते हैं कि माता पिता अक्सर ऐसे मुद्दों पर बच्चों के साथ बात नहीं किया करते। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, वो आप दिखाइए, उनसे आप एक अवेयरनेस फैला सकते हैं। बात अवेयरनेस फैलाने की तो अभी कितने फैल रहे। निर्भया कांड के बाद बहुत चेंजेस आए। निर्भया कांड के बाद उसी दिन, जिसका जब 1 साल हुआ था, उसी दिन उसके अपराधी को छोड़ दिया गया। कितना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट समाज के अंदर फैला कि इतनी बड़ी घटना। पलक अपनी बात पूरी करें, मैं अनीता जी आपको भी वक्त दूंगा। जो ग्रामीण फैमिलीज है, उन लोगों की अभी भी सोच यही है, हम उनको नहीं समझा सकते। हरियाणा राजस्थान का परिवेश एक जैसा है, जो आप देखते हैं, ऐसे हालात में कहीं कोई तब्दीली है? वहां पर तो कम से कम अभी सिखाया जाता है। हरियाणा की हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, वहाँ की सोच ही ये है कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़के तो यही करेंगे ही करेंगे। मैं बोलूंगी, बीच में बोलना चाहूंगी कि मैं भी सर हरियाणा से ही हूँ। रिसेंटली अभी मुझे रात को जाना पड़ गया दिल्ली, 12 बजे की मेरी बस थी।
बट एक अभी भी वो एक जो मेंटलिटी है जो लोगों की बनी हुई है, जो मेरे फैमिलीज की है कि नहीं 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 रात को 12 बजे आप नहीं जा सकते क्योंकि लड़की हो तुम्हें लड़की हो तो ये क्या मतलब है कि तुम लड़के हो तो तुम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन लड़की है वो एक ट्रैवल नहीं कर सकती कहीं भी। ये बेसिकली हमारी फैमिली डॉक्टर अनीता, से ही ये सोच शुरू बदलने होता की है। बात है। ये बिल्कुल अभी हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले बात है मानसिकता बदलने की। मानसिकता सबसे पहले कहाँ शुरुआत होगी? आप अपने घरों में, अगर इस प्रोग्राम को जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर हर एक ने अपने घर के अंदर ये शिक्षा दी है तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का वो सफल होता है, उद्देश्य सफल होता है। वहीं हम कह रहे हैं मानसिकता बदलने की ही तो बात है। हर एक घर से, हर एक समाज से हम शुरुआत करें। जैसे अगर हमारे समाज के अंदर ऐसा हम कोई केस देखते हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा चाचा है, रिश्तेदार है, हम उसको सब बचाने में लग जाते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि अरे जो घटना हो गई वो तो हो गई, अब बच्ची का तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अभी कमाने वाले इंसान को तो बचाए, ये हमारे कमाने वाला है, ये चाचा है, ऐसे ये लोगों हमारा को रिश्तेदार एजुकेट कैसे किया जाए अनीता जी? सवाल ये है, ऐसे लोगों को कैसे सिखाया जाए? जैसे ये आपका प्रोग्राम है, ये बहुत एक अच्छी पहल है। यही काम एजुकेट करने का, अवेयरनेस फैलाने का तरीका मास मीडिया जो होता है, न्यूज़पेपर, नुक्कड़ नाटक, ये सब अवेयरनेस फैलाने के जरिए है। जो भी घटना हमारे पास आती है उसको छुपाए नहीं, उसके बारे में डिस्कस करें। आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं ब्रेक लूंगा उसके बाद। डिबेट्स वगैरह तो बहुत होती है, लेकिन बेटर है कि हम उनकी काउंसलिंग करें, वहाँ जाए, पेरेंट्स को समझाए ताकि वो अपने बच्चों को अगर एजुकेट हम करें। बात करें अभी ना, भी बहुत गर्ल्स है जो पढ़ती ही नहीं बिल्कुल। है, जो जाती ही नहीं है। काउंसलिंग का जो होता है, जब हम किसी के घर पे जाके काउंसलिंग करते हैं या समझाते हैं, वो चीज़ असर नहीं करती है क्योंकि सामने वाला सोचता है यही कि ये बदलाव मुझे लाना है सलाह अनीता दे जी, रहा है। हम इसी की बात कर रहे हैं कि बदलाव सोच में होना चाहिए, और ये सोच घर से अगर शुरू हो, माता पिता से शुरू हो, तो शायद तकदीर और तस्वीर की बेहतर जो नज़ीर है वो देख सकते हैं। एक ब्रेक, लौटेंगे आखिरी दौर में, साथ ही क्या कहती है आपकी राय। लड़कियों को है ना बाहर निकले जब उनकी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनके माँ बाप की सोच भी ऐसी रहे कि बच्चे बाहर निकले तो डर नहीं रहे। सरकार क्या कब उन्होंने इतने कानून, इतने लॉज कर रहे हैं, बट लड़कों की वही जो होती है ना वो बढ़ते जा रही है। तो सर मैं तो ये कहूँगी कि जल्द से जल्द उनके कुछ और अच्छे से स्टेप्स लें ताकि ऐसा इंडिया में ना हो। ये बड़ी गलत चीज़ है, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अगर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए, वरना ये जो भी है, जो भी कर रहा है, इसको एक दिन के अंदर अंदर मैं मानता हूँ कि फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को।